बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पीआईए 135 अरब रुपए में फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 75% हिस्से खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई थी। The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. 115.5 billion rupees. 117.5. 132 billion. 135 billion. कौमी एयरलाइन 135 अरब में फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 75% शेयर्स खरीद लिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर इत्तलात, वजीर निजकारी और कंसोर्शियम के नुमाइंदों समेत दीगर हुकाम की मौजूदगी में निजकारी के लिए 3 कंसोर्शियम की जानिब से बोली जमा कराई गई। हुकूमत की रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुशीर निजकारी और उनकी टीम को कामयाब बोली प्रोसेस पर मुबारकबाद देता हूँ। जो भी टीम जीतेगी, जीत पाकिस्तान की है। आरिफ हबीब ने कहा, पीआईए की बोली से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ रागिब होंगे। पीआईए है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये नया कैपिटल जो कंपनी के अंदर जाएगा और उससे जो भी एयरलाइन के जो मसले मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हल करने में जो है वो मदद कर सकते। लकी ग्रुप ने आरिफ हबीब ग्रुप को पीआईए खरीदने पर मुबारकबाद दी। We would like to congratulate Arif Habib Consortium on मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, पीआईए की निजकारी हुकूमती एजेंडे का अहम अंसर है। पीआईए की सबसे ज्यादा बोली की अब निजकारी कमीशन, काबीना की निजकारी कमेटी और वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद पीआईए को आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले किया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए की निजकारी से मुताल्लिक कामयाब बिडिंग पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, निजकारी कमीशन और दीगर मुतल्लिका अफराद को की कोशिशें लायक तहसीन हैं। पीआईए की निजकारी अहम संग मील है। वज़ीर आज़म की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की आड़ में गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात की आड़ में गैर कानूनी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान के मुज़ाकरात के बयान पर तबसरे से गुरेज। रावलपिंडी दांगल नाके पर मीडिया टॉक में कहा, बानी पीटीआई ने अचकजई और नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। $3000 लो, अमेरिका छोड़ दो। क्रिसमस पर गैर कानूनी तारकीन को ऑफर। रज़ाकाराना अमेरिका छोड़कर जाने वालों को मुफ्त फ़ज़ाई सफ़र भी फराहम किया जाएगा। ये रकम मई में ऐलान करता ट्रंप इंतज़ामिया की पेशकश से 3 गुना ज़्यादा है। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली पर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ताकतवर के लिए कानून के लिए बहुत से रास्ते निकल आते हैं, किसी बेवा के केस के फैसला नहीं होते। गरीबों और मेहनत कशों की ज़मीनों पर कब्जे छुड़ाने के लिए कानून बनाया गया। जितना जुडिशरी को आपने पॉलिटिसाइज किया है, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक जो कैरेक्टर असैसिनेशन विद फैमिली शक्लें लगा लगा के ये है वो जज जिसने फैसला दिया। ओ भाई, अगर तोशा खाना के लोटे तुम घर ले गए तो जज क्या करे? जज ने तो फैसला देना है। जनाब, आज कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं है,
کسی کے خلاف کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ایک تصویر کا ہمیشہ دوسرا رخ ہوتا ہے. جناب اسپیکر، وہ دوسرا رخ جو ہے وہ بتانا ہمارا فرض ہے کہ یہ قانون ہے اس جائیداد کے اوپر اس لیگل حق کا جو کسی اوورسیز کا ہے، جو کسی بیوہ کا ہے، جو کسی یتیم کا ہے، کسی عام آدمی کا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن عناصر براہ راست محاذ آرائی کی بجائے بالواسطہ اور مبہم حربے اختیار کر رہے ہیں، جن میں پراکسیز کے ذریعے داخلی کمزوریوں کا استحصال بھی شامل ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا. انہیں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے سول اور عسکری شرکاء کے پینلز کی جانب سے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور ان پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات پر بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہمہ جہت تیاری اور قومی طاقت کے تمام عناصر کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کو ناگزیر قرار دیا. آرمی چیف نے کہا پاکستان کو متنوع اور مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے. یہ چیلنجز روایتی، غیر روایتی، انٹیلیجنس، سائبر معلوماتی، عسکری، معاشی اور دیگر شعبوں پر محیط ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور بحرینی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے ملاقات میں پاک بحرین بحری تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا. ISPR کے مطابق بحرینی شاہی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سمندری سلامتی اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں فریقین نے پاک بحرین بحری افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور دفاعی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں نئی دہلی میں ایک بار پھر انتہا پسند ہندوتوا عناصر کی کھلی گنڈا گردی نے بھارت کا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے. VHP اور بجرنگ دل کے مظاہرین نے بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر رکاوٹیں توڑ دی ہیں اور سفارتی مشن کی جانب جانے کی کوشش کی. بھارتی سیکیورٹی ادارے ابتدائی طور پر ناکام نظر آئے، جس کے بعد پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین کو روک لیا. انتہا پسند گروہوں کی دھمکیوں کے بعد بنگلہ دیش ہائی کمیشن نے ویزا اور کونسلر خدمات معطل کر دی ہیں. بنگلہ دیشی حکام کے مطابق ہائی کمشنر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے اس وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.